अभी हमने शिवलिंग का वर्णन किया था कि शिवलिंग है क्या, समझ में आ गया। शिवलिंग जो है एक चिन्ह है, एक आकृति है जो हमारे को महादेव की याद दिलाती है। जिस प्रकार आप वोट डालने के लिए जाते हो तो नाम ना पढ़ के हाथ का निशान देख लिया, कमल का फूल देख लिया, झाड़ू का निशान देख लिया या और कोई निशान देख लिया, तो निशान से आपको ये पता चल जाता है कि आपका कैंडिडेट कौन सा है। ये सारे तो पढ़े लिखे नहीं ना, सब ने तो नाम पढ़ने नहीं हमें, लेकिन चिन्ह को सारे पहचानते हैं। तो ये महादेव का चिन्ह है। इसको जो विधर्मी हैं, विधर्मी का मतलब जो हमारे धर्म में आस्था नहीं रखते, वो इसका मिथ्या प्रचार करते हैं कि भाई तुम लिंग को पूजते हो, ये योनि है, ये ज्योतिर्लिंग जो है शिवलिंग है, वो इसका मिथ्या प्रचार करते हैं, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ चिन्ह है भगवान का और कुछ नहीं। कन्याओं को लिए छूने के लिए वर्जित करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि महादेवी को ही मना कर दिया था। जब हिमाचल पे वो तपस्या करने के लिए गए तो महादेवी जब आई थी तो महादेवी को ही मना कर दिया था उन्होंने। हिमालय को भी बोल दिया था कि भाई मैं यहाँ किसी को चलता ही नहीं कि कोई मेरे पास आए, फिर भी तूने सेवा मांगी थी तो तेरे को सेवा दी, और सेवा के बाद ये तो कह ही दिया था तेरे अलावा कोई आए ना यहाँ पे। तो महादेव वरदान देने में भी तत्परता यूँ रखते हैं। तत्परता का मतलब ये है वो चाहते नहीं कि वहाँ पे मज में लगें, उनका सानिध्य में बैठे रहें। उनका काम क्या है, भाई भक्ति कर रहा हूँ तुम भी अपनी भक्ति करो। जैसे माँ बाप होते हैं, भाई आकर आज जी खुशी पूछ लो, हैं क्या करना ना 9 दिन का है। हाँ देखो भागवत जो है वो 7 दिन की कहते हैं, उसके पीछे कहते हैं कि भाई दिन ही 7 मानते हैं। और शिव महापुराण का अलग अलग प्रावधान है, कहीं 7 दिन की करते हैं, कहीं 9 दिन की करते हैं, कहीं 11 दिन की भी करते हैं, और कोई पूरा सामान भी पढ़े जैसे भी। तो हमने ये 9 दिन की थी शुरू में, 30 तारीख तक हमने इस कथा को करने किया, इसीलिए हम इसको आराम आराम से लेकर चल रहे हैं ताकि कोई बात समझ में आ जाए, कोई पल्ले पड़ जाए। तो अभी हमारे नरसिंह भाई पूछ रहे थे कि आज विश्राम दिन है क्या, 7वां दिन है क्या? नहीं, आज विश्राम दिन नहीं है, 9वां दिन है। इसके बीच में मैंने आपसे कहा भी था, अभी जगह जगह पे शिव महापुराण हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका एक समय होता है अलग से। भाई बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु का अपना अलग महत्व है, ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का अपना अलग महत्व है, ये श्रावण है, श्रावण का अपना अलग महत्व है। इसमें शंकर भगवान की जितनी उपासना की जाती है करो, लेकिन कर्म के साथ। भाई कर्म को छोड़ के, घर पे बालक भूखे हों, हम उन्हें छोड़ के जा रहे हो, बहन बेटी आ रही हो उसने टाइम ना दे रहे हो, घर में बूढ़े माँ बाप हों उनकी सेवा नहीं हो रही हो, बच्चे बाट देखते हो रोटियाँ की हम रोटी छोड़ के यहाँ आ रहे हो, वो गलत है। अपनी सारी व्यवस्था करके भगवान का नाम लो। और कुछ समय होते हैं जो विशेष होते हैं, कल आपको उसके बारे में बताएंगे। और उसके अलावा भगवान की भक्ति तय करते करो, हमेशा काम आती है। कई जने कहते हैं कि भाई मैं मंगलवार को शराब नहीं पीता, मंगलवार को नॉन वेज नहीं खाता, बाकी दिन खाता हूँ। क्यों भाई, बाकी दिन किसके वार हैं? बाकी दिन भगवान सो जाएं, तो भगवान के सारे वार हैं। ज्योतिष के अंदर भी हम उपचार यही बताते हैं, हमारा दिन छिपने के बाद ज्योतिष देखने के लिए मना कर रखा है कि भाई ज्योतिष के लिए दिन छिपने के बाद नहीं देखना चाहिए। लेकिन कोई आपदा है, कोई बीमार है, तो ये थोड़ी ना कहा जाएगा सूर्योदय होगा जब भी देखेंगे। तो भगवान की भक्ति हमेशा की जाती है, जितने दिन करी जाओ उतने दिन की जाती है। जैसे हमने बताया कि अगर पूरा शिव पुराण नहीं पढ़ सको, एक पाठ पढ़ो, एक कथा पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो, कुछ न कुछ पढ़ो, पता नहीं कौन सी बात कब किसी का क्या समझ में आ जाए। जैसे हमने बताया था अभी कि एक छोटी सी कथा थी, उसमें
विद्वान बनने के लिए वरदान मांगा, तो उन्होंने लाइब्रेरी दे दी, भाई पढ़ तू। उन्होंने कहा जी पढ़ा नहीं जाओगा, तो कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म भी समय की रफ्तार के अनुसार करना पड़ेगा। समय की रफ्तार के अनुसार मतलब पानी बह रहा है बहुत तेजी से, उसके ऊपर पुल बनाना है, तो उसी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। हम मन में सोचें कि हम एसपी की तैयारी, आईएएस बने, आईपीएस बने, ठीक है, सीजीएल क्लियर करें या पीओ का टेस्ट क्लियर करें या कोई और बड़े अधिकारी का टेस्ट क्लियर करें, और किताबें का दौर जावाएंगे है बेटा, तो वो गलत है। हालांकि परमात्मा कर तो सब कुछ सकते हैं, परमात्मा कर सब कुछ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कर्म करना अपना फर्ज है, कर्म करना चाहिए। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से फेमस है, यानी कि 12 का मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनका सबका अपना अपना महत्व है। पहला नाम आता है सोमनाथ का। सोमनाथ के पीछे कथा है, दक्ष प्रजापति जिसकी 60 कन्याएं थी, 60 में से 27 कन्या चंद्रमा के ब्याह रखी, और 27 कन्याओं में से रोहिणी को चंद्रमा विशेष प्रेम करते थे। तो बाकी जो 26 थी उनके मन में कुलेट था कि भाई ये रोहिणी ने ज्यादा प्रेम करे। उन्होंने जाके अपने पिता से कही कि भाई तने 27 थी, 27 इसके ब्याह दिया, यो प्रेम रोहिणी न करे। दक्ष प्रजापति ने अपने जमाता, अपने दामाद चंद्रमा से बात की और उससे कहा भाई मेरी 27 से 27 बेटी, मैंने एक समान, तो तू सबसे इकट्ठा एक जैसा व्यवहार किया। उसने हाँ भर दी, लेकिन झुकाव उसका रोहिणी की तरफ ही रहा। जब रोहिणी की तरफ रहा तो दक्ष प्रजापति ने क्रोध में अपने दामाद को श्राप दे दिया कि तू कुरूप हो जा, तू अपाहिज हो जा, कोढ़ी हो जा, और चंद्रमा को कोढ़ लग गया। उस कोढ़ से बचने के लिए उन्होंने महादेव की पूजा की, और महादेव का जो पूजा करके जब महादेव ने जहाँ दर्शन दिए और दर्शन देके उसका कोढ़ दूर किया, उस स्थान को सोमनाथ के नाम से पूजा जाता है। इसी प्रकार दूसरा मल्लिकार्जुन के नाम से स्थान है। मल्लिकार्जुन गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों की प्रतियोगिता हुई, प्रतिस्पर्धा हुई, और प्रतिस्पर्धा में गणेश जी बुद्धि की वजह से जीत गए। कार्तिकेय जी आए, जब तक रिद्धि सिद्धि के साथ उनकी सगाई शादी करवा दी। अब कार्तिकेय जी नाराज हो गए। कार्तिकेय जी का पालन पोषण कहाँ पे हुआ था? कीर्तिकाओं ने किया था। कहाँ पे? क्रोंच नाम के पर्वत पे। अब कार्तिकेय जी के पास में दूसरा ठिकाना था, भाई हम तो दुबार करो, हम तो गणेश ने घना प्रेम करो, मैंने प्रेम नहीं करते। तो पुत्र रूस के अपने क्रोंच पर्वत पे चला गया। जब क्रोंच पर्वत पे चला गया तो महादेव और महादेवी उनको मनाने के लिए क्रोंच पर्वत पे पहुंचे और वहीं अपना लिंग स्थापित किया है। तो ये 12 जो हैं, 12 जैसी जैसी कथाएं इनके साथ जुड़ी हुई है, वैसे ही इनके फल हैं। अगर पति पत्नी के प्रेम में कठोरताई हुई है, पति पत्नी आपस में प्रेम से नहीं रहते, उनके विचार नहीं मिलते, तो सोमनाथ की यात्रा करें। या यात्रा नहीं कर सकते तो सोमनाथ का ध्यान करें। तो सोमनाथ का ध्यान करें, सोमनाथ की पूजा करें। मैं तो नहीं आ सकती, मेरी यहीं से बैठे बैठे हाजिरी लगा ले भाई, सुनवाई हो जाएगी तो पति पत्नी के रिश्ते सुधर जाएंगे।
जो माँ बेटे के रिश्ते बिगड़े हुए हैं, बाप बेटे के रिश्ते बिगड़े हुए हैं, वो हमारे मल्लिकार्जुन नाम से जो शिवलिंग हैं उसका ध्यान करें। सामर्थ्य हो तो वहाँ पे घूम के आए, प्रार्थना करके आए वहाँ पे, और नहीं तो अपने घर पे बैठ के ध्यान करें। तो परमात्मा जिस प्रकार उनको मना लिया था, माँ बेटे के दोनों मान गए थे, इसी तरह से उनके भी संबंध सुधर जाएंगे। तीसरा, महाकाल के नाम से अवंती नगरी है, उसके अंदर एक ब्राह्मण थे, वो उसके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेघाप्रिय, शुकर और धर्मभाई। रतनवाला नामक एक पर्वत पे दूषण नाम का एक दैत्य था। वो दैत्य ब्राह्मणों को, संतों को दुख पहुंचाता था। इन चारों भाइयों ने महादेव की पूजा की, महादेव की तपस्या की, और इधर दूषण दैत्य ने उनको मारने का प्रयास किया। उस समय महादेव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्काल वहां पर आ रहे, इसलिए इनको महाकालेश्वर नाम से भी जाना जाता है कि कालों के काल महाकाल। तो जिसको शत्रु का भय हो वो महाकाल के दर्शन करे, या महाकाल का ध्यान करे, या महाकाल का जाप करे, तो उसको शत्रु बाधा मिट जाती है। चौथा, मणिभद्र नाम के एक राजा थे। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा चंद्रसेन को एक चिंतामणि दी थी, जो कौस्तुभ मणि के समान चमकीली या कौस्तुभ मणि के समान ही थी। कौस्तुभ मणि कौन सी है? जिसको भगवान कृष्ण धारण करते थे। और मणियों का प्रभाव है, प्रभाव क्या? जो चोर उचक्के हैं वो रास्ते में चांदी की चैन तोड़ते हैं, या धागा कोई सिंपल हो उसको तोड़ते हैं, या सोने की है उसको तोड़ते हैं। चोर उचक्के जो हैं सोना लेकर टूटेंगे, उन्हें काला धागा पैर का हंडो, पीला धागा पैर का हंडो, रुद्राक्ष की माला पैर का हंडो, उन्हें कोई लेना देना को नहीं आपसे। यानी जो कीमती चीज होती है उसके ऊपर दूसरे की निगाह होती है। ऐसी एक कथा भागवत में भी आई थी। कौन सी आई थी? समयंतक मणि। सत्राजीत नाम का एक यादव था, उसको सूर्य भगवान ने समयंतक मणि दी, और उस समयंतक मणि को पहन के वो दरबार में आ गए। दरबार में आ गए तो इधर हमारे कृष्ण भगवान को वो मणि पसंद आ गई, और पसंद आ गई तो उन्होंने कह दिया कि सत्राजीत ये मणि तो राजा के पास होनी चाहिए, ये तो राजा उग्रसेन को दे देंगे मणि, राजकोष में होगी, 1.25 मन सोना प्रतिदिन आएगा, वो सोना लोगों के काम आएगा। अब यूँ बताओ, किसी ने पैसे जोड़ जोड़ के सोने का हार बनवाया हो या हीरा का हार बनवाया हो, और रक्षाबंधन पे उसकी ननद आवे और वो राज्यों को उसने दिखावे, नुका देख भाई मैं ये सोना का सेट ले आई हूँ या हीरा का हार ले आई हूँ, और ननद राज्यों को कह दे भाभी हो तो मैंने दे दे, तू और भी आइए, क्या हाल होगा उसका? है जी भाई, अगली तो राज्यों को दिखावे कि भाभी देख मैं भाई ननद में लेकर आई हूँ, अरवन को भाभी हो तो मैंने दे दे, तो सोना तू और चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने भी सत्राजीत से कह दी कि यह मणि मेरे को दे दे, यहाँ राज दरबार में जमा करवा दे। अब सत्राजीत से दिए बनेना और नाट्य बनेना, और जैसे तैसे घर पहुंचा, घर जाके अपने भाई को मणि संभला दी। बोला भाई यह मणि तू ला, क्यों मैंने तो राज दरबार में रोज जाना, वो काल भेंट टोपेगा, आज नहीं तो काल। कितने चाहिए? 4।
क्या क्या करेगा? तो बोले वो दिए बने ना और नाट्य बने ना। उसने अपने भाई को दे दी और परमात्मा की करनी ऐसी हुई, उसका भाई गायब हो गया। अब भाई गायब हो गया तो सारे गांव में खबर पहुंच गई कि हो ना हो यो किस्म का करे उड़ता। उसने मणि मांगी थी, यो देने ने नाट गया, इसने अपना भाई तो दे दी, उसने इसका भाई ये मरवा दिया। ये कलंक भगवान को लग गया था, कृष्ण भगवान को लग गया। और ये खबर कृष्ण भगवान के पास भी पहुंच गई। जब कृष्ण भगवान के पास पहुंची तो वो अपना कलंक धोने के लिए अपने साथियों को लेके उस समय तक मणि की खोज में गए। और जब समय तक मणि की खोज में गए तो उन्होंने देखा कि सत्राजित का भाई जहां मरा हुआ मिला, उसके पास शेर के पंजों के निशान थे और उसके भाई के पास वो मणि थी नहीं। तो इसका मतलब मणि शेर ले गया। वो शेर की खोज में गए, आगे जाके देखा शेर भी मरा पड़ा है, मणि वहां भी नहीं है और उसके पास में एक रीछ के पैरों के निशान। अब वो रीछ का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच गए और गुफा में जब गए तो अपने साथियों से कह गए कि भाई तुम 10-12 दिन बाद देखियो, भीतर पता नहीं कहाँ के हो, हम सारे भीतर मत आओ, मैं अकेला जा रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी तो हमने बुला लो। अब वो सारे बाहर खड़े थे और भगवान अंदर चले गए। अंदर रीछ की बेटी जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। अब भगवान ने वो मणि लेनी चाहिए, उसने रोड़े मचा दिए। रोड़े मचा दिए तो उसके जामवंती के पिता जामवंत आ गए। जामवंत त्रेता युग में भगवान राम के साथ रावण के ऊपर युद्ध पे चढ़ाई में साथ थे। उनके मन में त्रेता युग में ये आया था कि भगवान की बाजुओं में कितनी ताकत है, मैं इसको देखूं, और भगवान के साथ रहते हुए मैं इसको देख नहीं सकता, तो पता नहीं है मौका कब मिलेगा। अब भगवान सुनते हैं तो त्रेता युग की डिमांड द्वापर युग में पूरी की है। जामवंत के साथ में मल्लयुद्ध हो रहा है और इधर सैनिक और उनके मित्र बाहर इंतजार करके वो वापस चले गए। वापस जाके उन्होंने वासुदेव से सारी बात क्या सुनाई कि पहले सत्राजित का भाई मरा पाया, फिर वो शेर भी मरा पाया, फिर वो गुफा में जा रहे हैं और गुफा में क्यों लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, हमने नहीं पता। बाकी कई दिन हो गए वहां से कोई आवाज नहीं आ रही। अब पिता का हृदय, माता पिता का हृदय कैसा होता है ये बताने की जरूरत है नहीं। अभी बेटा बेटी खाटू जी गए थे पीछे मेले में और इधर खबरें आनी शुरू हो गई कि वहां 20 लाख आदमी पहुंच रहे हैं, 25 लाख आदमी पहुंच रहे हैं। अब घरवाले ने बेटे से फोन मिलाया, बेटे ने कह दिया फोन ना करो पे, ये हमारा दिमाग घूम रहा है, चौगुर्दुन आदमी दिक्कत में सुन हमारे जाना किधर न है, किधर न जावा किधर न नहीं जावा। तो उसका तो इतना कहना था और माँ का तो हृदय, हे भगवान बताइए क्या हो रहा है, तेरी नगरी में जा रहे हैं, तुम्हें संभालिए। तो कहने का मतलब जब भी कोई संकट आता है तो माता पिता भगवान के शरण में जाते हैं। और आज कृष्ण भगवान के ऊपर संकट आया हुआ था कि वो समय तक मणि के लिए गुफा में गए हुए थे और उनकी कुशलता के लिए वासुदेव और देवकी ने देवी भागवत का पाठ करवाया।
जो 9 दिन चला। और जैसे ही वो 9 दिन का पाठ पूरा हुआ, उधर जामवंत ने उनको पहचान लिया और पहचान के समयंतक मणि और अपनी बेटी दोनों भगवान को सौंप दी। तो माँ के देवी भागवत के पाठ के फलस्वरूप वासुदेव और देवकी को पुत्र और पुत्रवधू दोनों सकुशल मिले। बोलो देवी मैया की जय हो। ये कथा मैंने बीच में क्यों सुना दी? ये कथा बीच में क्यों सुना दी? ये कथा हमारे को बताती है कि हमारे पास कोई बहुमूल्य चीज है तो प्रदर्शन के लिए नहीं होती। कोई कीमती चीज है तो उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अगर प्रदर्शन करोगे तो भूत प्रेत के लिए लाकेंगे, वो चाहे ननद हो, चाहे भाभी हो, और चाहे कोई और हो, चाहे बहू हो, है जी। तो गीत भी गाते हो ना, आ रहे तेरे बेटे ने दामन जो कटवाए, तो फिर दामन कटवाओगी। अगर जिंदगी में पसंद आ गया तो अपनी कीमती चीज़ा में संभाल कर रखो। ये कथा आपको ये बताती है, कथा मतलब उसका प्रदर्शन करने के लिए नहीं होती। और जो हमारे शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं, समय रहते अपनी जिम्मेवारी अपने बड़का में सौंपते जाओ, अपनी जिम्मेवारियों को कम करते जाओ। यानी जो कीमती चीजें हैं अपने जीवन यापन लायक रख के कि भाई आपका जीवन चलता रहे, और बाकी अपने बेटे पोते में सौंप दो। नहीं तो ये परेशान नहीं करेंगी, नहीं तो ये सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं करेंगी। तो ये महाकाल की जो दूसरी कथा है, मणिभद्र ने प्रसन्न होके राजा चंद्रसेन को चिंतामणि दे दी जो कौस्तुभ मुनि के समान थी। और चंद्रसेन ने राजा चंद्रसेन के पास जो मणि थी उससे जितने भी राजा थे वो मणि उसको चाहने लगे, भैया मणि तो हमने दे दी। और उस मणि के चक्कर में दुष्ट राजाओं ने उनको घेर लिया। उनको बचने के लिए चंद्रसेन ने महादेव की तपस्या की और महादेव ने प्रसन्न होकर उसको बचाया। तो जिस प्रकार अगर इस तरह की कोई बहन है तो हम इनको भी पूछ सकते हैं। पांचवा हमारा ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर एक विंध्य नाम का पर्वत था और एक सुमेरु नाम का पर्वत था। विंध्य पर्वत जो था वो बहुत ऊंचा था, तो उसको ऊंचा होने का घमंड था। सुमेरु पर्वत ने नारद जी से प्रार्थना की। जब नारद जी ने विंध्य पर्वत को जाके कहा कि भाई तू ऊंचा तो है लेकिन ऊंचा होने से हुआ क्या? हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। इतना बड़ा होने का तेरा फायदा भी है, तेरे पास है कि तेरे से तो वो बढ़िया हैं जिनके पास कुछ है तो सही, औषधियाँ हैं और हैं। तब विंध्य पर्वत ने महादेव को प्रसन्न किया, महादेव की पूजा की। महादेव ने आके उनको समझाया कि भाई ये जो ज़्यादा ऊंचा होने की वजह से तो सूरज की परिक्रमा को रोक रहा है, जिससे ये गति बन रही, प्रकृति चल रही है। तो इसको संतुलित करने के लिए पहले तो तू अपना आकार संतुलित कर, और दूसरा तेरे ऊपर वो वनस्पति होंगी, तेरे पास वो चीजें होंगी जिनको पाने के लिए लोग तेरे पास आया करेंगे, और स्वयं मैं तेरे यहाँ विराजमान रहूँगा। तो विंध्य पर्वत के ऊपर ओंकारेश्वर धाम बना और महादेव की वो आशीर्वाद लेने के लिए, महादेव से प्रसन्नतापूर्वक वरदान लेने के लिए लोग यहाँ पे ओंकारेश्वर पर जाते हैं। बोलो ओंकारेश्वर महाराज की। इसी तरह से केदारेश्वर है। केदारेश्वर की कथा भी भागवत में और इसमें दोनों में वर्णित है। नर और नारायण की कथा किस किसने सुनी है? नर और नारायण की कथा किस किसने सुनी है? भागवत के अंदर आती है नर और नारायण की कथा।
नर अर्जुन थे और नारायण कृष्ण भगवान थे। दोनों ने द्वापर युग से पहले केदारनाथ पर्वत के ऊपर आके शिव भगवान की उपासना की और शिव जी की उपासना की है। इसको जल्दी जल्दी मैं सुनाता हूँ आपको। नर और नारायण के रूप में जब वो पूजा कर रहे थे, उस समय देवराज इंद्र उनकी पूजा विफल करने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं और उन अप्सराओं को देख के भगवान श्री कृष्ण 16,050 अप्सराएं बनाते हैं और वो 16,050 अप्सराएं इंद्र को भेज देते हैं कि ले तू अगर इन अप्सराओं से खुश होता है तो ये भी तू रख ले। अब वो कहानी जो आपने सुन रखी होगी लकड़हारे वाली, वो वाली कहानी होगी। एक लकड़हारा था, उसकी कुल्हाड़ी पानी में कुएं में पड़ गई। वहां पे यक्ष आया, यक्ष ने सोने की कुल्हाड़ी निकाली तो बोला या तेरी है, बोला ना। बोला चांदी की निकाली, बोला या तेरी है, बोला ना। लोहे वाली निकाली, बोला या तेरी, बोला हाँ। तो बोला खुश हो गए, तीनों तू ले ले। कुछ दिन बाद उस लकड़हारे की पत्नी उस कुएं में पड़ गई। अब यक्ष ने ऐश्वर्या राय निकाली, बोला या है, बोला हाँ या है, बोला या है। तो यक्ष ने कहा भाई अब तेरी बुद्धि खराब हो गई, पहले तो ईमानदार था, तेने सोने की नहीं अपनाई, चांदी की नहीं अपनाई, अपनी कुहाड़ी की अपनाई, और अब तो अपनी पत्नी को छोड़ के ऐश्वर्या राय पे यहाँ पर बैठा। बोला थोड़ी देर में तू माधुरी निकाल के जाता, फिर मेरी निकाल के जाता और फिर तीनों ने मेहती दे जाता। अरे एक एक को संभालती, तीनों ने कौन संभालता है जी भाई? उन्हें एक के नखरे कौन ठाए जाते, इन तीनों ने कौन ठाता? तो देवराज इंद्र के भी वही बैठ चढ़ गया। यहाँ जो 2-4 अप्सराएं हैं इनके नखरे कौन ठाए जाते? अरे ये 16,050 और दे देगा, इनको कौन संभालेगा? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला महाराज मैंने पहुंची है, इन अपना धोरे रखो और मैंने मेरी गलती होगी, मैंने माफ करो। तब नारायण रूप में भगवान ने कहा कि इतने नूतों को नहीं जान दो। उसी समय उर्वशी बनाई और उर्वशी को देख के देवराज इंद्र मना नहीं कर सका। बोला जी या दे दो, बोला ले जा या ले जा। तो उर्वशी देवराज इंद्र को सौंपी। उसकी कथाएं भागवत में बहुत हैं कि उर्वशी को प्राप्त करने के लिए भी इंद्र ने बड़े कठिन यज्ञ किए, कठिन तप किए। वो नर नारायण उस समय 16,050 अप्सराओं ने फिर भगवान से प्रार्थना करी, श्री हरि विष्णु जी के अवतार नर नारायण से, कि अब जब देवराज इंद्र ने हमारे को नहीं स्वीकारा तो आप हमारे को स्वीकारो। तब नारायण ने कहा कि ये अवतार मैंने लोगों को पूजा पाठ सिखाने के लिए किया है, मैं भगवान की भक्ति करने के लिए किया है, तो इस अवतार में मैं शादी नहीं करूँगा, और जब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आऊँगा तुम अलग अलग राजाओं के यहाँ जन्म लोगी और तुम्हारे साथ सबके साथ मैं इकट्ठी शादी करूँगा। तब नरकासुर के यहाँ भौमासुर, जिसको भूमिपुत्र भी कहते हैं, उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था, जिसमें वो 16,050 अप्सराएं भी थी। उनको सबको, नरकासुर को, भौमासुर को मार के कृष्ण भगवान ने मुक्त किया था, और उस समय 16,100 रानियों के साथ मेरे श्री हरि विष्णु जी के अवतार कृष्ण भगवान ने इकट्ठी शादी की थी। वही नर नारायण केदारनाथ के ऊपर शंकर भगवान की पूजा की, और वहाँ शंकर भगवान ने प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया, और यहाँ जाने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ केदारेश्वर के नाम से मेरे परमात्मा विराजमान है। 7वां भीमासुर के नाम से, भीमासुर, भीम ये भीम नहीं थे, पांडवों वाले भीम नहीं थे।
कुंभकर्ण की 2 पत्नियां हुई। एक पत्नी कर्कटी थी। कर्कटी के पुत्र कर्कटी के पुत्र थे भीम, जिनके नाम से ये जाना जाता है। और दूसरी पत्नी जिसको हम बोलते हैं निद्रा, दूसरी निद्रा थी ना। कुंभकर्ण सोता रहता था। जब कुंभकर्ण मारा गया तब कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा भगवान राम के पास गई और बोले जी मेरा घरवाला मर गया, अब मैं किसका लाऊं? तो भगवान राम ने कहा जहाँ भगवान का नाम लिया जाता हो, जहाँ सत्संग होता हो, वहाँ पे तेरे को स्थान मिलेगा। तो ये कारण है जहाँ सत्संग होता है वहाँ नींद भी आती है। तो वहाँ पे निद्रा रानी भी आती है, उबासी भी आती है और सोने का मन भी करता, नींद भी बड़ी आओ। इतनी घर पे भी कमी आओ जितनी सत्संग के अंदर आती है। चलो, कर्कटी, कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी, कर्कटी के पुत्र भीम। कर्कटी के माता पिता को भी ऋषियों ने भगा दिया। कर्कटी के पति कुंभकर्ण को भगवान राम ने मार दिया, जो विष्णु भगवान का रूप थे। इसलिए इनका पुत्र विष्णु नहीं, इनका पुत्र भीम विष्णुद्रोही हो गया। तो विष्णु नाम से नफरत करने लगा, विष्णु भक्तों को सताने लगा और वो एक पर्वत के ऊपर जाके रहने लगे। वहाँ ब्रह्मा जी की उपासना की और ब्रह्मा जी की उपासना करके बहुत से वरदान लिए और वरदान लेके विष्णु भक्तों को परेशान करने लगा। तब भक्तों ने शिवलिंग की उपासना की और शंकर भगवान स्वयं वहाँ प्रकट हुए और प्रकट होके भीम का अंत किया और भीम ने भी उनकी स्तुति की और अपने गणों में स्थान पाया, शिव भगवान के गणों में स्थान पाया और उस जगह को भीमेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो किसी प्रकार के कोई भी कष्ट हो, भीमेश्वर का ध्यान करने से, भीमेश्वर की यात्रा करने से उनका संकट कटता है। ऐसे ही विश्वेश्वर के नाम से विख्यात हुए। विश्वेश्वर काशी के अंदर पंचक्रोशी के अंदर विराजमान है। वहाँ भी भक्तों की रक्षा के लिए वो पधारे। एक राजा थे, उनको बंदी बना लिया था और बंदी बना के जेल में ही उनको मारने की तैयारी थी। उसने भगवान को याद किया और भगवान वहाँ जेल में ही प्रकट हुए और वहीं उन्होंने उसकी भक्ति रक्षा की। बोलो विश्वेश्वरनाथ की जय हो।